इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ शेखर उपाध्याय। मैं वापस से अपना सेम मुद्दा लेके आया हूँ भाई, 80-20 वाला, है ना। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक इन्फॉर्मेशन सुन लो कि कल बीजेपी कार्यालय के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश जी पूनिया जी, उन्होंने सुबह 9 बजे अपने घर पर बुलाया है बेरोजगार नर्सेज को। उसका एक रीज़न है, बुलाया क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने सबने देखा होगा सोशल साइट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से, कि बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था। उस दिन भरत बेनीवाल जी थे, उनकी अध्यक्षता में ये सब किया गया था। तो उस दिन उनसे रिक्वेस्ट की थी मिलने के लिए, पर वो उस टाइम अवेलेबल थे नहीं। तो अभी उनसे बात की थी उस टाइम पे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी उनसे मिलने के लिए। तो कल सुबह 9 बजे 20 तारीख को, मतलब संडे को सुबह 9 बजे अपने घर पे उन्होंने बुलाया है। तो ये एक अच्छा मौका है बात करने का, ताकत दिखाने का। तो सबसे मेन चीज़ तो यही है, अभी इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि सब कुछ भूल के फ़िलहाल, और आप सभी जितने भी कैंडिडेट यहाँ जयपुर में अवेलेबल हैं, वो सब सतीश जी पूनिया जी के यहाँ पर पहुँचें सुबह 9 बजे। मैं खुद भी आऊँगा, ठीक है। तो वो चीज़ें तो अपन को करनी ही है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी ऐसा है ना अपने अंदर थोड़ा सा कि हाँ कुछ करना है, इसके लिए नर्सिंग प्रोफेशन के लिए कुछ करना है, तो करना चाहिए। क्योंकि जिसको कोई प्रॉफिट भी नहीं है ना इन सब चीज़ों से, वो भी अपने लिए लड़ रहा है, आधी रात को तैयार है। भरत बेनीवाल जी जिनका नाम है सबको पता है, ठीक है। राजस्थान के अंदर अगर अगर कोई बंदा सही में मेहनत कर रहा है ना नर्सिंग के लिए, तो वो भरत बेनीवाल ही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये, दूसरा ये कि सबको, सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास फेसबुक है, सब लोग चलाते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं, फेसबुक पर लाइक भी करते हैं। एक मैसेज कोई डाल दे तो उस पर विदिन 5 मिनट 500 लाइक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बुलाने के बाद कंडीशन ये है कि वहाँ पर 30 लोग नहीं पहुँचते। ये रिसेंटली तो मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। सिग्नेचर कैंपेन था, वहाँ पे कम से कम 1500 से 2000 लोगों ने साइन किए होंगे, ठीक है। उन 1500 से 2000 में 1000 तो कम से कम नर्सिंग के होंगे ही। उसके बाद भी बीजेपी कार्यालय का जब घेराव किया था तो उसमें मैक्सिमम 30 लोग थे, मैक्सिमम 30। एक टाइम पर 30 लोग भी नहीं थे, ठीक है। और वहाँ पे मैं था उस दिन जिस दिन ये किया था। तो पहली बात तो ये तो दिमाग से निकाल ही दो कि हम नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, अब तो हो जाएगा अपना काम, तो ठीक है। तो सबके दिमाग में यही रहता है कि हम नहीं जाएंगे तो हो जाएगा काम। तो ये तो चीज़ दिमाग से निकाल दो। दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोगों ने अभी कैटेगरी डिवाइड कर दी है कि हमें तो क्या मतलब, 80-20 से हम तो वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, CHO में हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, जो बंदा नॉर्थ साइड में क्वालिफाइड है, जो एम्स के एग्ज़ाम में फाइट है, वो CHO में भी फाइट है, ठीक है। अगर एम्स के एग्ज़ाम से 80-20 नहीं हटता है तो CHO की सीट कम से कम 20 से 30% ईच कैटेगरी में नॉर्थ साइड वाले लेके जाएंगे तुम्हारी को। जो जो तुम सोच रहे हो ना कि मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, 20 से 30% सीटों पर नॉर्थ साइड वालों का कब्जा होगा, ये मैं लिख के दे दूँ, ठीक है। क्योंकि जो एम्स क्वालिफाइड कर सकता है ना, वो CHO भी कर सकता है, और CHO के पेपर का कोई लेवल नहीं था, वो सबको पता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दो कि हमें तो CHO से मतलब है तो हम नॉर्थ साइड में क्यों वो करेंगे, या फिर हमें तो नॉर्थ साइड से मतलब है तो हम CHO में क्यों करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, नॉर्थ साइड में भी क्वालिफाइड हूँ, CHO में भी हो जाएगा। मैं स्वास्थ्य भवन भी गया था CHO के रिजल्ट के लिए, और मैं 80-20 में भी जा रहा हूँ 80-20 को हटवाने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ तो दिमाग से निकाल देना कि हम जाएंगे तो हमारे से क्या हो जाएगा, या फिर ये जाएंगे तो इनके करने से होगा, हमें तो CHO से मतलब है। तो इन चीज़ों को दिमाग से निकाल दो फिलहाल तो सब भाइयों से यही निवेदन है मेरा तो, कि कल पहुँचें और अपनी ताकत दिखाएं, यूनिटी दिखाएं, सब आएँ ताकि कुछ भला हो पाए। धोखे में मत रहना कि ESIC की वैकेंसी नॉर्मल आएंगी, कोई गारंटी नहीं है। अभी नोटिफिकेशन किसी ने नहीं देखा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। एम्स के नॉर्थ साइड का रिजल्ट अगर आ गया उससे पहले, तो 99% चांसेस हो जाते हैं कि ESIC की वैकेंसी भी 80-20 आएंगी, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम अभी हुए हैं, जो रिसेंटली अभी वैकेंसी आई है, जैसे तुमने देखा होगा अभी उत्तराखंड की आई है, 80-20 से आई है। थोड़े दिन पहले MP में भी एक वैकेंसी आई थी, उसमें 90-10 से हुआ था, 80-20 नहीं, 90-10, ठीक है। उसमें 10% वैकेंसी लड़कों की थी, 90% वैकेंसी लड़कियों की थी, ठीक। तो आने वाली जितनी भी वैकेंसी है ना, ये तो भूल ही जाना। अगर ये नॉर्थ साइड दिल्ली एम्स ने अगर 80-20 लागू करके अगर ये वैकेंसी क्लियर करवा दी, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इसको हटवा सके।
तो ये तो दिमाग से निकाल ही देना कि हम तो स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। सेंट्रल में अगर कोई चीज़ लागू हो गई ना तो स्टेट में आने में 5 मिनट नहीं लगते, आ ही जाएगी वो, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो भाइयों, कम से कम अपने घर वालों का एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। सिग्नेचर कैंपेन किया था। सिग्नेचर कैंपेन में सबको बुलाने के लिए करौली का एक ग्रुप बनाया था। करौली के ग्रुप में मेरी एक फ्रेंड से बात हुई थी, आज ही बात हुई थी उससे, मेरा रूममेट है एक्चुअली वो। तो वो एक एक अजीबोगरीब कहानी सुना रहा था मुझे बहुत गुस्सा आया उस चीज़ को लेके। यार मैंने कहा ये चल क्या रहा है। ग्रुप में मैसेज किया कि कल सिग्नेचर कैंपेन है, तो जितने भी भाई लोग करौली में हैं वो सब आ जाएं। वो मैसेज 150 लोगों ने देखा। उसके बाद 2 लोगों के रिप्लाई थे कि भाई हम आ जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे नंबर भी जाता है कि किसने मैसेज किया है। सुबह जब ये सिग्नेचर कैंपेन का था, उस टाइम पर उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मैं तो थोड़ा बाहर निकल गया हूँ, ये हो गया। वो 2 लोग भी नहीं आए। ठीक, उसके बाद वहाँ पे जो उसने जो अपनी जो जानकारी में जो लोग थे वहाँ पर केवल 10-12 लोग थे। वो उसने मीडिया बुला ली वहाँ पे, और वो सिग्नेचर का जो भी था वो उन्होंने फ़ोटोग्राफी वगैरह वो मीडिया के माध्यम से उनको न्यूज़ चैनल वालों को दे दी। ठीक है, अब अब ये देखना था कि एक्चुअली यहाँ पे लोग है भी कि नहीं। उन्होंने वही सेम कागज़ 80-20 को पलट के और वो करके कि यूटीबी की वैकेंसी करौली में आई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यकीन नहीं मानोगे, 27 लोगों के कॉल थे उसी ग्रुप में से कि भाई मेरा अभी कोई एग्ज़ाम वो चल रहा है ना, फिजिकल किसका क्या नाम है उसका, अरे फिजिकल चल तो रहे अभी। वहाँ पे एक बंदा एग्ज़ाम देने जा रहा है, मतलब फिजिकल देने जा रहा है, उसके बाद भी मुझे बोल रहा है भाई इसकी डेट कब तक है, मैं ये फिजिकल दे के आ जाऊँ या ऐसे ही आ जाऊँ। वो यूटीबी की वैकेंसी 7,000 की होती है, 8,000 की 8 लाख की डिग्री करके बैठे हो। 16,000 रुपये तो ब्याज बनता है हर महीने का, 16,000 रुपये। और जो तुमने 8 लाख लगाए हैं वो तुम्हारे अकाउंट में रहेंगे और वो लागत होनी है तुम्हारी। उसके बाद भी तुम 7,000 की नौकरी के लिए तैयार हो जाते हो। शर्म नहीं आती क्या थोड़ी बहुत भी? थोड़ी तो शर्म करो। 7,000 की नौकरी के लिए फिर उसके बाद तुम जाके फुटपाथ पर जूते चप्पल पॉलिश कर रहे हो कि हमें परमानेंट नहीं कर रहे। भाई जब गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाल दी कि हम तुम्हें 7,000 रुपये देंगे, और नर्सिंग वालों के लिए है ये वैकेंसी, ठीक है, उसके बाद अगर वहाँ पर कोई एक बंदा इंटरव्यू देने नहीं जाएगा तो वो वैकेंसी होकर क्या करेंगे? किसी पंचर वाले से तो नर्सिंग का काम करवाएंगे नहीं। ठीक है, काम तो नर्सिंग वाले से ही करवाएंगे। जब अपन अपनी इज्जत खुद नहीं कराएंगे तो लोगों को क्या हक बनता है हमारी इज्जत कराने का? ठीक है, अगर तुम सोचो कि 7,000 में लग के मैं परमानेंट हो जाऊं, तो वो एक और चीज़ बता देता हूँ, मैं परमानेंट होने के लिए कम से कम 5 या 7 साल रगड़ना पड़ेगा। 7 के हिसाब से तुम्हारे 84,000 रुपये होते हैं 1 साल के। ठीक है, 84,000 तुम्हारे 5 साल तक तुम्हें 84,000 पर ईयर के हिसाब से मिलेंगे। एम्स की नौकरी एक कैंडिडेट को एक महीने में 76,000 आती है। सोच के देखो, तुम्हारी 1 साल की सैलरी और तुम्हारे एक महीने की सैलरी, जो हक तुम्हारा जा रहा है ना, जो हक तुम्हारा है तुम उसको ही नहीं ले पा रहे हो, तो तुम्हें 7,000 की नौकरी क्या 2,000 की नौकरी करने लायक नहीं हो। सही बात तो ये है। ये खूब गंदे गंदे कमेंट करना, गाली देना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब तुम 8 लाख रुपए लगा के और तुम बेवकूफ़ों की तरह घर बैठ सकते हो, तो तुम्हें तो गाली देने का भी हक नहीं है। सही बता रहा हूँ मैं तो भाइयों, ये 20 से 30% सीटों को कवर करेंगे नॉर्थ साइड वाले। मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। और नॉर्थ साइड में फिर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नॉर्थ साइड में जो क्वालिफाइड है वो CHO ज्वाइन क्यों करेगा। मैं मान लेता हूँ CHO ज्वाइन तो नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ, अगर जिसका नॉर्थ साइड में अटका हुआ है, CHO का रिजल्ट आता है, उसके बाद अगर उसका होता है तो वो CHO का 6 महीने का ब्रिज कोर्स करेगा। 6 महीने के ब्रिज कोर्स के अंदर अगर बीच में से छोड़ेगा तो उसको कोई बॉन्ड नहीं देना। वो बॉन्ड पर साइन करेगा, लेकिन वो बॉन्ड अप्लाई जब होगा जब वो ज्वाइन कर लेगा। और वो अगर ज्वाइन करने से पहले ही छोड़ देगा तो वो कोई बॉन्ड नहीं देगा। और कोई बॉन्ड नहीं देगा, और अगर उसने 3 महीने का ब्रिज कोर्स कर लिया उसके बाद उसने छोड़ दिया, तो वो जो एक सीट थी वो तो ख़राब हो गई ना। उस पर कोई जो बेरोजगार था उसको लगना था, और नॉर्थ साइड वाले की वजह से वो वहाँ पे नहीं आ पाया। उसके बाद अब 3 महीने बाद तो कोई वेटिंग नहीं आएगी, वो 6 महीने बाद आएगी। ठीक है, और अगर ये स्टेज का मामला चलता रहे तो उसका भी कोई भरोसा नहीं। जब तुम्हारे रिजल्ट आने में रोज़ ये बोलते हैं कि आ जाएगा कल आएगा, आ जाएगा कल आएगा, वो नहीं आ पा रहा है, तो तुम कैसे
बोल पाओगे कि वेटिंग आ जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सोचो। ना तो कोई CHO है, ना कोई नॉर्सर्ड क्वालिफाइड है। ठीक है, अभी बात हो रही है नर्सिंग प्रोफेशन की, आगे की वैकेंसियों की। इन डिग्रियों का अचार डालोगे क्या? अगर वैकेंसी नहीं आएगी, अगर तुम्हारे लिए 80-20 के हिसाब से वैकेंसी निकाली जाएंगी, तो इन डिग्रियों का अचार डालोगे क्या? बता दो मुझे। 7,000 रुपये की नौकरी कर लो, या फिर चौराहे पे जाके जूता पॉलिश करना आराम से। फिर जूते पॉलिश कर करके और फिर प्रचार करना। जो चीज़ तुम्हें 5 साल बाद करनी है, रैली निकालनी है कि हमें तो 6,000 रुपये दे रहे हैं, हमें तो 7,000 रुपये दे रहे हैं, वो चीज़ अब क्यों नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, और वो चीज़ अब कर लोगे ना तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कुछ करने की। ठीक है, तो मैं जानकारी के लिए यही है। तो प्लीज़